अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ या जिस पे बात करने लगा हूँ मैं, वो है सेव्ड फॉर लेटर। बहुत सी मिडिल क्लास फैमिलीज की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो कहते हैं हम इस चीज़ को आज इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको बाद के लिए बचा लेते हैं, हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो उनका बाद में इस्तेमाल करना आता कब है। अगर एक बंदा शादीशुदा है, उसने नई नई शादी की है, उसकी बीवी लाती है रजाई, ठीक है, वो रजाई जो होती है वो इस्तेमाल नहीं की जाती कि हम इसको सेव करके रखते हैं। एक औरत शादीशुदा होके आती है, उसके बर्तन जो होते हैं वो बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जाते, कहा जाता है कि हम इसको बाद के बचा लेते हैं। एक बंदा होता है वो कपड़े लेता है, वो इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है कि मैं इसको बाद के लिए सेव कर लेता हूँ, कहता है कि ये नए कपड़े हैं, मैं इनको इस्तेमाल नहीं करता। एक बेडशीट ली जाती है, उस बेडशीट को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कहा जाता है कि ये बेडशीट हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। आई डोंट नो कि वो बाद में आपका कब आएगा। आपको आपकी लाइफ का पता है? मुझे समझ नहीं आती, एक इंसान जब अर्न कर रहा होता है वो इसलिए कर रहा होता है ना कि आई लिव ए बेटर लाइफ, ना कि सेव करने के लिए, ठीक है। जब मैं अर्न करूंगा, व्हेन आई विल अर्न, मैं इसलिए नहीं अर्न करूंगा कि मैं उसको सेव करूं, बल्कि आप यूज करो। यही वजह है कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं वो ज्यादा खुशी नहीं रह पाती। वो बहुत से लोगों को देखती हैं, अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, ऊंचे लोगों को देखती हैं, वो कहती हैं कि इन्होंने इतना अच्छा पहना हुआ है, इतना अच्छा किया हुआ है, उसका लाइफस्टाइल इतना बेहतर है। उनके पास भी कोई अरबों खरबों की दौलत नहीं पड़ी होती, बल्कि उनके पास जो होता है वो उसमें खुश रहते हैं, वो उसको यूज करते हैं। वो ये नहीं करते कि उन्होंने जो कपड़ा लिया है, जो बेडशीट लिया, जो बर्तन लिया है, जो कुछ भी लिया है, उसको सेव कर लेते हैं कि हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आपके स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है। जो भी आज में जीना सीखो। आपको अपने कल का पता है? यू डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट सेकंड के इस नेक्स्ट सेकंड में मैं होऊंगा, आप होंगे, कोई दूसरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो लाइफ में एक तो आज में जीना सीखें, फ्यूचर में जीना सीखें, और रियलिस्टिक बने, आइडियलिस्टिक ना बने, ठीक है। जो भी चीज आती है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला और देगा। आप अक्सर कह रहे होते हैं, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि हम सेव करते हैं कि कोई अल्लाह पाक बीमारी आ जाती है हमारे खानदान में, मैं खुद बीमार हो जाता हूँ, बच्चा बीमार हो जाता है, तो हमारी सेविंग होनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती है, आप सेव कर रहे हो, ठीक है, आप सेव कर रहे हो और घुट घुट के जी रहे हो, ठीक है। घुट घुट के जी कर सेव करते हो, उस सेव करने का क्या फायदा है? मुझे ये बताएं। आप बीमारी देने वाला कौन है? अल्लाह पाक की जात होती है, ठीक है। आपके पास 10 लाख की सेविंग है, आपके बच्चे पे, आपके खुद पे, किसी पे, आपकी वाइफ पे कोई बीमारी आ जाती है, उसके इलाज पे 30 लाख लगना हो, 40 लाख लगना हो, तो वो आप जो 10 लाख होगा फिर भी तो आपको कुछ ना कुछ करना ही है ना। मैं सेविंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस सेविंग के खिलाफ हूँ कि जो आप सेव कर रहे हैं। आपके बच्चे घुट घुट के मार रहे हैं, आप खुद घुट घुट के मार रहे हैं, लेकिन आप सेव कर रहे हैं। उस सेव करने का कोई फायदा नहीं है। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि फ्यूचर में जो आपका फ्यूचर है उसके लिए इतना ज्यादा ना सोचें, जो आज है उसको सही तरीके से जिए, उसमें जीना सीखें, ठीक है। ना अगर आपके पास सेव करने की गुंजाइश है, थोड़ा बहुत सेव करें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, सेविंग एक अच्छी चीज है, लेकिन घुट घुट के रहना और सेव करना ये एक बहुत बड़ी चीज है।